हाय दोस्तों, सभी को प्यार भरी राम राम। जैसा कि आपको अवगत कराया गया था कि हमने एक पहल शुरू की है ग्लोबल सॉल्यूशन, जिस पर आपको 9 to 12 सभी सब्जेक्टों के जो सिलेबस है वो आपको कराए जाएंगे। जो कंटेंट है वो आपको बताया जाएगा। पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा 9 to 12 बिल्कुल फ्री। माई सेल्फ ओम प्रकाश। मैं आपको बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर चला हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करा दिया था और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया भी था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो अब हम चलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जिस किसी शब्द के पीछे जेनेसिस आ जाता है और इसमें हम सबसे पहले पिस्टिल पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल कहते हैं एंड एम्ब्रियोसेक, इसके बारे में बताएंगे। पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक। आपको गाइनोसियम के बारे में पता होगा। गाइनोसियम क्या? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ reproductive part of flower। गाइनोसियम को आपको पहले भी एक्सप्लेन करके बताया गया था कि गाइनोसियम क्या होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जिसको हम क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहा जाता है जिसको? गाइनोसियम कहा जाता है। गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। यदि गाइनोसियम के अंदर या कंसिस्ट से निकले क्या सिंगल पिस्टिल या गाइनोसियम में एक सिंगल पिस्टिल हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी। क्या कहा जाता है? मोनोकार्पेलरी। कंसिस्ट का मतलब होता है निकलना या प्रेजेंट। गाइनोसियम में यदि सिंगल पिस्टल कंसिस्ट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी। यदि मोर देन वन पिस्टल्स कंसिस्ट हो या निकले तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीकार्पेलरी। क्या कहा जाता है? पॉलीकार्पेलरी। पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है पॉली का मतलब? मैनी। और मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, वन। जब गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल उसको हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी। या फिर गाइनोसियम कंसिस्ट मोर देन वन पिस्टल उसको कहेंगे हम मल्टीपल कार्पेलरी या फिर पॉलीकार्पेलरी। क्या कहा जाएगा उसको? पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। विच में भी फ्यूज। सिंपल सी बात है, मोनोकार्पेलरी तो फ्यूज क्या होगा जब उसके अंदर सिंगल ही सीड है। तो जब मैनी विच में भी फ्यूज, आपके जो मल्टीपल कार्पेलरी है या पॉलीकार्पेलरी है वो फ्यूज हो, क्या हो? फ्यूज हो, तो उसको सिंकार्पस कहते हैं। सिन जो वर्ड होता है इसका मतलब फ्यूज होता है। क्या होता है? फ्यूज। फ्यूज कार्पस, उसको हम क्या कहते हैं? सिंकार्पस। जब पिस्टल्स क्या हो? फ्यूज हो तो उसको सिंकार्पस कहते हैं। और यदि पिस्टल्स फ्री हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एपोकार्पस। क्या कहेंगे? एपोकार्पस। आपने मल्टी कार्पिलरी एंड सिनकार्पस एग्जांपल सुना होगा। मल्टी कार्पिलरी एंड सिनकार्पस पिस्टल का एग्जांपल पेपेवर। क्या है? पेपेवर। मल्टी कार्पिलरी एंड एपोकार्पस पिस्टल। मल्टी कार्पिलरी एंड एपोकार्पस पिस्टल जिसमें फ्यूज पिस्टल हो, पेपेवर। कौन से प्लांट? पेपेवर। और जिनमें क्या हो कि फ्री, वो तो फ्यूज हो गए। जिसमें मैंने जो पिस्टल्स है वो क्या हो? फ्री हो। उसका एग्जांपल क्या होगा? मिचेलिया। क्या होगा? मिचेलिया। सिनकार्पस और आपको एपोकार्पस के बारे में पता होना चाहिए। सिनकार्पस क्या है? द पिस्टल्स मैनी मोर देन वन पिस्टल्स आर फ्यूज्ड। जब एक से ज्यादा पिस्टल्स क्या हो? फ्यूज हो, उसको हम क्या कहेंगे? सिनकार्पस। और मोर देन वन पिस्टल्स आर फ्री, फ्री हो तो उसको हम क्या कहेंगे?
एपोकार्पस। क्या कहेंगे? एपोकार्पस। सिनकार्पस का एग्जाम्पल पेपेवर, और आपके जो मल्टीकार्पस है और वो मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल है मिचेलिया। क्या है? मिचेलिया। आपके स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जो गाइनोसियम है उसकी जो स्ट्रक्चर बनती है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी गाइनोसियम का स्ट्रक्चर होता है। गाइनोसियम के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा को क्या कहते हैं? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, ऑफ पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन का क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। किसका? पोलन ग्रेन को। उसको स्टिग्मा कहते हैं। जो स्टिग्मा और स्टाइल को, स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ती है या इंटरलिंक करती है, उसको स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको स्टाइल कहा जाता है। विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी, फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी। जो इंटरलिंक होता है स्टिग्मा और ओवरी का, उसको स्टाइल कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसको स्टाइल कहा जाता है। यहाँ पर ये जो डायग्राम है, आपको जो स्टिग्मा दिखाया हुआ है, ये पेपर का है, जो कैसा है? फ्यूज है। कैसा है? फ्यूज है, बंद है बिल्कुल। तो ये सिनकार्पस हो गया। क्या हो गया? सिनकार्पस। और यहाँ पर ये जो एग्जांपल, ये कार्पस है। क्या है? कार्पल्स। कार्पल्स, ये क्या है? कार्पल्स है। और ये कार्पल्स कैसे है? बिल्कुल फ्री है, कोई इनका इंटरलिंक नहीं है एक दूसरे से। तो ये क्या हो गए? एपोकार्पस। ये मिचेलिया का डायग्राम है। किसका? कार्पल्स का। किसका? कार्पल्स का, गाइनोसियम का। ये पेपर का है, ये मिचेलिया का। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। प्रत्येक जो पिस्टल या जो गाइनोसियम है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा मैंने आपको बताया था लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। किसका? पोलन ग्रेन का। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये सेकंड, स्टाइल, जो लिंक करती है स्टिग्मा को किससे? ओवरी से। किससे लिंक करती है? स्टिग्मा को ओवरी से लिंक करती है। ओवरी क्या है? ये ब्लस्ड पार्ट है। कैसा पार्ट है ये? ब्लस्ड। और ब्लस्ड पार्ट क्या होता है? स्वेलन, फूला हुआ, सूजा हुआ पार्ट होता है। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर इज एन ओवरियन कैविटी। एक क्या होती है? ओवरियन कैविटी होती है। किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। इनसाइड द सॉरी ओवरी, किसके अंदर? ओवरी के अंदर एक ओवरियन कैविटी होती है, जिसको क्या कहते हैं हम? लोक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक्यूल कहा जाता है। जो ओवरियन कैविटी होती है उसको लोक्यूल कहा जाता है। और ये कैविटी प्रेजेंट होती है किसके अंदर? ओवरी के अंदर। और जो ओवरी होती है या ओवरियन जो कैविटी, कैविटी का मतलब क्या होता है? स्पेस, जहां पर क्या हो? स्पेस प्रेजेंट होता है, कैविटी कहा जाता है उसको। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड, जो प्लेसेंटा है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द ओवरियन कैविटी। इनसाइड द ओवरियन कैविटी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा, ओवरियन कैविटी। यहाँ पर ऐसे भी लिखा आ सकता है कि जो प्लेसेंटा है
वो किसके अंदर लोकेटेड होता है? लोक्यूल भी लिखा सकता है। क्या लिखा सकता है? लोक्यूल। सीधा क्या डाल सकता है वो? लोक्यूल भी लिख सकता है। मेगास्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा। जो मेगास्पोरेंजिया है, जो ओव्यूल है, वो कहां से अराइज होता है? फ्रॉम प्लेसेंटा। किससे अराइज होता है? प्लेसेंटा से अराइज होता है। बराबर है। एक बार नीचे देखिए, स्कूटी खड़ी है, तीन में कहीं दुकान तो ना खोल दी। मेगास्पोरेंजिया जिसको ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल अराइज कहां से होता है? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा को क्या कहा जाता है? अपरा। क्या कहते हैं प्लेसेंटा को? अपरा कहा जाता है। किसको? प्लेसेंटा को। जो पेस्टल होते हैं उसके थ्री पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और जो ओवरी होती है, इनसाइड द ओवरी प्रेजेंट होती है ओवेरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल कहते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। और जो मेगास्पोर है या मेगास्पोरेंजिया है, उससे अराइज, मेगास्पोरेंजिया अराइज होता है फ्रॉम प्लेसेंटा। कहां से अराइज होता है? प्लेसेंटा। देखो ध्यान रखना, ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन जो कैविटी होती है उसको लोक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक्यूल। ओवेरियन कैविटी जो होती है उसके अराइज होता है या उसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से क्या अराइज होता है? मेगास्पोरेंजिया। क्या अराइज होता है? मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया, या फिर इसको ओव्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। कई बार ये सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लिए जाते हैं कि ओवरी, ओवरी से क्या अराइज होगी? ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, सॉरी प्लेसेंटा। और जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से क्या अराइज होगा? मेगास्पोरेंजिया। क्या अराइज होगा? मेगास्पोरेंजिया। या फिर इसको ओव्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओव्यूल। कई बार ये सीक्वेंस में लगाने पूछ लिए जाते हैं कि अरेंज एन सीक्वेंस। मेगास्पोरेंजियम, एक बार देख लेना इसको। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी वन। जो नंबर है किसके? ओव्यूल के। इन एन ओवरी, एक ओवरी के अंदर क्या हो? वन हो। जैसे कि वीट है, पैडी है, मैंगो है। इनके अंदर जो एक ओवरी होती है उसके अंदर ओनली नंबर ऑफ ओव्यूल्स, जो ओव्यूल्स होते हैं वो सिंगल ही होता है। ओवरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल्स क्या हो? सिंगल हो, वन ही हो। तो एग्जांपल ऐसा वीट है, पैडी, वीट गेहूं, पैडी धान, मैंगो। और टू मैनी हो तो पपाया, वाटरमेलन। कौन सा? वाटरमेलन, जिसको तरबूज बोलते हैं। एंड ऑर्चिड्स, और कौन से हैं? ऑर्चिड्स, जिसमें एक साथ बहुत सीड प्रेजेंट हो, उसको कहा जाता है। यानी कि ओवरी के अंदर मोर देन वन ओव्यूल प्रेजेंट हो। एक ओवरी के अंदर मोर देन वन ओव्यूल प्रेजेंट हो तो उसको उसके एग्जांपल क्या है? पपाया। और उन्हें आपको बताया था मल्टी कार्पेलरी और मोनोकार्पेलरी। यदि मोर देन वन ओव्यूल हो ओवरी के अंदर तो वीट है, पपाया, पैडी है, मैंगो है। और मैनी ओव्यूल प्रेजेंट हो एक ओवरी के अंदर तो उनके एग्जांपल पपाया है, वाटरमेलन है, एंड ऑर्चिड्स। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। क्या कहा जाता है मेगास्पोरेंजियम को? ओव्यूल। और जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर है आपने देखी भी होगी।
स्ट्रक्चर ओव्यूल की होती है। यहाँ पर ये हेलम होता है, ये फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइलर पोल है, माइक्रोपाइलर पोल। माइक्रो माइक्रोपाइलर पोल, ये आउटर इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट, ये इनर इंटेगुमेंट है। इनर इंटेगुमेंट, ये एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। क्या है? एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल इज एन स्मॉल स्ट्रक्चर, ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी हो? ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर होती है अटैच टू प्लेसेंटा, किससे अटैच होती है? प्लेसेंटा से। जो ओव्यूल है वो स्मॉल स्ट्रक्चर होती है और अटैच किससे होती है? प्लेसेंटा से। फ्यूनिकल क्या होता है? स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड, ये स्टॉक होता है, स्टॉक का मतलब होता है डंठल। क्या होता है? डंठल बोला जाता है स्टॉक को। फ्यूनिकल स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा, ये किससे अटैच्ड होता है? प्लेसेंटा से अटैच्ड हो, उसको क्या कहते हैं हम? फ्यूनिकल कहा जाता है। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या शो करती है? अटैचमेंट करती है, शो करती है किसकी? ओव्यूल की। किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ। किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ। उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। इट इज शो द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद प्लेसेंटा, इट इज शो अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद प्लेसेंटा, उसको क्या कहते हैं हम? फ्यूनिकल कहा जाता है। हेलम, ये जंक्शन होता है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। क्या होता है? ये जंक्शन होता है किस किस के बीच का? ओव्यूल एंड हेलम। ओव्यूल एंड हेलम के बीच का, सॉरी, फ्यूनिकल, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हेलम कहा जाता है। ओव्यूल और फ्यूनिकल के जो बीच का जंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? हेलम, हेलम कहा जाता है। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन होता है। इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स लेयर को कहते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसकी? ओव्यूल की। किसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है? ओव्यूल की प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहा जाता है? इंटेगुमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेगुमेंट। द लेयर विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो sac or ovule is called इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट आउटर लेयर होती है, इनर इंटेगुमेंट इनर लेयर होती है नियर द एम्ब्रियो sac। माइक्रोपाइल्स, स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है उसके टिप पर स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। जो ओव्यूल का टिप होता है, स्मॉल ओपनिंग ऑन द ओव्यूल टिप या एट द ओव्यूल टिप। इनटू, जहां से, जिसमें वेयर पोलन ट्यूब इंटर, जहां से पोलन ट्यूब क्या करती है? इंटर करती है। क्या करती है? पोलन ट्यूब जब इंटर करेगी तो पोलन ग्रेन उसके अंदर मूव करेंगे। चले जा, ये माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड होता है या बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का जो बेसल पार्ट होता है उसको चैलेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैलेजा। या माइक्रो अपोजिट एंड ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड, अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर, ये माइक्रोपाइलर के अपोजिट होता है। कौन? चैलेजा या बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं। न्यूसेलस, ये मास ऑफ सेल होता है। क्या होता है? न्यूसेलस मास ऑफ सेल होता है। कौन? न्यूसेलस। ये डिप्लॉयड होता है,
मास ऑफ सेल इनक्लोज इन इंटेगुमेंट, ये किससे इनक्लोज होता है? इंटेगुमेंट से इनक्लोज होता है। हैज एबंडेंट फूड रिजर्व, जो बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन को क्या करती है? स्टोर करते हैं। कौन स्टोर करता है? न्यूसेलस। ये मास ऑफ सेल होता है जो स्टोर करता है मोर एबंडेंट फूड, बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन को स्टोर करता है। स्ट्रक्चर ओव्यूल की, ये स्ट्रक्चर है किसकी? ओव्यूल की। यहाँ पर ये जो दिखा रखा है ये क्या है? हेलम। क्या ये? हेलम। अभी बताया था जंक्शन ऑफ ओव्यूल, जंक्शन बिटवीन ovule and funicle, between ovule and funicle। ये ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हेलम कहते हैं। क्या कहा जाता है? हेलम। अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ये फ्यूनिकल, ये क्या है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। क्या है ये? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहते हैं हम? फ्यूनिकल। क्या कहा जाता है? फ्यूनिकल। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल को कहते हैं, जो अटैचमेंट करती है किसकी? ओव्यूल की प्लेसेंटा से। किसकी अटैचमेंट शो करती है? ओव्यूल की अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद प्लेसेंटा, विद प्लेसेंटा। अभी एक्सप्लेन करके बताया था आपको। माइक्रोपाइलर पोल क्या होता है? अभी बताया था आपको। माइक्रोपाइलर जो पोल है इसको माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइलर पोल। जहां से पोलन ट्यूब इंटर करती है। क्या करती है? पोलन ट्यूब इंटर करती है। कहां से इंटर करती है? माइक्रोपाइलर पोल से। ये आउटर इंटेगुमेंट, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आपको पता ही है। आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। ये कौन सी है? इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। ये न्यूसेलस होता है। ये क्या है? न्यूसेलस, जिसको मास ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? मास ऑफ सेल। ये फूड रिजर्व करके रखता है किसके लिए? एम्ब्रियो सैक के लिए। किसके लिए? एम्ब्रियो सैक के लिए ये फूड को रिजर्व करके रखता है। और ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। और इसके अपोजिट एंड को क्या कहा जाता है? पोल का चैलेजल पोल, जो माइक्रोपाइलर है उसके जस्ट अपोजिट एंड को क्या कहते हैं? चैलेजा कहा जाता है, या बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? चैलेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैलेजा। या फिर अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? चैलेजा कहा जाता है। समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। मेगास्पोरोजेनेसिस, मैंने आपको बताया था, जिस किसी वर्ड के पीछे जेनेसिस लग जाए, स्टार्टिंग में यही बताया था, उसका मतलब फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन। जो पहला वर्ड है उसकी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन, या बाय meiotic division, by meiotic division. The process of formation of megaspore from megaspore mother cell by meiotic division। कौन सा डिवीजन? by meiotic division। ये पूछ ली जाती है नीट में, हु लाइन उठा के रख दी जाती है और यहाँ पर ब्लैंक दे देगा बिल्कुल।
कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर क्या रख देगा, बाय फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको बताना कौन सा डिवीजन होता है, बाय मियोटिक डिवीजन। कौन सा होता है, बाय मियोटिक डिवीजन। इज नॉन मेगास्पोरोजेनेसिस, उसको क्या कहा जाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय म्यूटिक डिवीजन इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मैंने अभी आपको बताया था, जो जिस किसी वर्ड के पीछे जेनेसिस लग जाए उसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर्मेशन। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओव्यूल। ये प्रक्रिया कहां पर होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कहां पर होती है, ओव्यूल के अंदर होगी। कहां पर होगी, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल डिफरेंशिएट, फिर जो ओव्यूल है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। किसमें डिफरेंशिएट होता है, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। वो एक मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है इन द माइक्रोपाइलर रीजन। कौन से रीजन पर, माइक्रोपाइलर रीजन पर। जो ओव्यूल है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। किसमें डिफरेंशिएट होगा, मेगास्पोर मदर सेल में, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में, जिसको एमएमसी कहते हैं। इन द माइक्रोपाइलर रीजन, कौन से रीजन पर, माइक्रोपाइलर रीजन पर, जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है। ऑफ न्यूसेलस, किसके, न्यूसेलस के। एमएमसी अंडरगो, जो मेगास्पोर मदर सेल है, अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। इसके अंदर फिर कौन सा डिवीजन होगा, म्यूटिक डिवीजन होगा। म्यूटिक डिवीजन जब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन होगा, म्यूटिक डिवीजन, दैट रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर फॉर्मेशन करेगा, 4 मेगास्पोर। जो ओव्यूल होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। और डिफरेंशिएट होगा ओव्यूल। ओव्यूल डिफरेंशिएट किसमें होगा, डिफरेंशिएट यानी कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। ओव्यूल ट्रांसपोर्ट जब होगा तो किसमें होगा, सिंगल मेगास्पोर में। किसमें होगा, सिंगल मेगास्पोर में। मेगास्पोर मदर सेल, मदर सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, एमएमसी। क्या कहा जाता है, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल किसमें डिफरेंशिएट हो गया, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। कहां पर, माइक्रोपाइलर रीजन के, किसके, ऑफ न्यूसेलस। फिर बाद में जो एमएमसी है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा। सिंगल से क्या बना देगा, टेट्रा। क्या बना देगा, टेट्रा मेगास्पोर, यानी कि 4 मेगास्पोर जनरेट कर देगा। कितने मेगास्पोर जनरेट करेगा, 4 मेगास्पोर जनरेट कर देगा। ओव्यूल, ओव्यूल डिफरेंशिएट हो गया सिंगल मदर सेल्स में। सिंगल जब मेगास्पोर मदर सेल्स में वो डिफरेंशिएट होगा तो सिंगल मदर सेल्स होती है उसके अंदर म्यूटिक डिवीजन होगा। और जब म्यूटिक डिवीजन होगा तो फर्दर वो फॉर्म कर देगी किसकी, टेट्रा मेगास्पोर की। किसकी, टेट्रा मेगास्पोर की। फर्दर आगे जो ये टेट्रा मेगास्पोर है, in the most of the flowering plant 3 मेगास्पोर डीजनरेट। कितनी मेगास्पोर जनरेट हुई थी, 4 मेगास्पोर जनरेट हुई थी, जिनमें से 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। उनको डीजनरेट कर दिया जाएगा। सिर्फ एक मेगास्पोर है जो उसके अंदर क्या होती है, फंक्शनल। जो डीजनरेट मेगास्पोर होती है वो नॉन फंक्शनल होती है। कैसी होती है, नॉन फंक्शनल। डीजनरेट का मतलब होता है ये आगे जनरेट नहीं करेंगी। 3 मेगास्पोर डीजनरेट, 1 मेगास्पोर, कितनी, 1 मेगास्पोर, 1 मेगास्पोर डेवलप, ये डेवलप होंगी इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। किसमें डेवलप होगी ये, फीमेल गैमेटोफाइट। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसेक। सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जनरेट होता है। सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में म्यूटेड डिवीजन हुआ था। म्यूटेड डिवीजन हुआ था तो 4 टेट्राड मेगास्पोर जनरेट हुई थी। टेट्राड जब मेगास्पोर सेल जनरेट हुई थी तो उनमें से 3 क्या हो गई, डिजनरेट हो गई। जब 3 डिजनरेट हो जाएंगी तो उसमें से सिर्फ एक मेगास्पोर जनरेट होगी। और वो एक मेगास्पोर जनरेट फॉर्मेशन करेगी किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट की। किसकी फॉर्मेशन करेगी, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसेक कहते हैं। क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोसेक कहते हैं। किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, जो न्यूक्लियस है किसका, फंक्शनल मेगास्पोर का, डिवाइड इनटू माइटोटिकली। कौन सा डिवाइड हो, डिवीजन होगा, माइटोटिकल डिवीजन होगा। टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई।
जो न्यूक्लियस है किसका, जो जनरेट हुई मेगास्पोर है उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिकली। कौन सा डिवीजन होगा, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा। और जब माइटोटिक डिवीजन होगा, आप जानते होंगे माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर डिवाइड नहीं होते, तो इसके दो न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि अपोजिट एंड पर मूव कर जाएंगे। जो कहां चले जाएंगे, अपोजिट एंड। एक तो चला जाएगा माइक्रोपाइलर एंड पर, माइक्रोपाइलर पर, और एक चला जाएगा चैलेंजर एंड पर। कहां चला जाएगा, चैलेंजर एंड पर मूव कर गए। डिवीजन कौन सा हुआ था, माइटोटिक डिवीजन हुआ था। फिर आगे क्या बता रहा है, टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई विच मूव अपोजिट पोल, जो कहां चले जाते हैं, अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा एम्ब्रियो सैक हो गया, टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। क्या कहेंगे इसको हम, टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। इसको क्या कहा जाएगा, टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक कहा जाएगा इसको। फर्दर आगे, टू न्यूक्लियोइड सीक्वेंसली डिवीजन, ये डिवीजन रेगुलर सीक्वेंसली चलता रहेगा। दो से क्या हो जाएंगे, फोर। क्या हो जाएंगे, फोर। वो भी अपोजिट एंड पर मूव कर जाएंगे। मूव जब ये बन गया तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। क्या कहेंगे इसको हम, फोर न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। एक न्यूक्लियस से माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद दो न्यूक्लियस बन गए जिसको टू न्यूक्लिएटेड कहेंगे। टू न्यूक्लिएटेड में फिर आगे माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक जब डिवीजन हुआ तो सिंपल सी बात है वो फोर न्यूक्लिएटेड हो गया। फोर न्यूक्लिएटेड में फर्दर आगे डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद इसके अंदर एट न्यूक्लियस बन जाएंगे। कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। इसको क्या कहेंगे हम, एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। इसको क्या कहा जाएगा, एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक कहा जाएगा। वही कह रहा है सीक्वेंसली, ये लगातार चलती रहेगी। दो, दो से चार, चार से एट। माइटोटिक डिवीजन, कौन सा डिवीजन होता रहेगा, माइटोटिक डिवीजन। इसके जो परिणाम रहेगा, रिजल्ट इनटू एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। क्या बन जाएगा, एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। दो, दो से चार, चार से आठ। सिक्स ऑफ द एट न्यूक्लियाई, सिक्स न्यूक्लियाई किसने में से, और एट में से सराउंडेड बाय सेल वॉल, किससे कवर्ड हो जाते हैं, सेल वॉल के द्वारा सराउंडेड कर लिए जाते हैं। एंड रिमेन टू न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई, और बाकी जो बच गए उन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं एट द सेंटर या सिचुएटेड हो जाते हैं बिलो द एग एपरेटस। कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बिलो द एग एपरेटस। ये एग एपरेटस से नीचे प्रेजेंट होते हैं, या फिर सेंटर भी लिख सकते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में। सेंटर। थ्री सेल्स आर ग्रुप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड, तीन सेल्स होती हैं किस पर, माइक्रोपाइलर एंड पर। कितनी सेल होती हैं, तीन। ये हो गई आपके एक्सेल, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पोलर न्यूक्लियर, ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं सेल्स। अब ये एग एपरेटस एंड थ्री सेल्स आर ग्रुप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पर कितनी सेल्स का ग्रुप होता है, तीन सेल्स का ग्रुप होता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट क्या बनाते हैं, वो एग एपरेटस। इसको क्या कहा जाता है, जो थ्री ग्रुप का थ्री सेल्स का ग्रुप होता है, इसको एग एपरेटस क्या कहते हैं हम, एग एपरेटस। क्या कहेंगे हमको, एग एपरेटस। और जो एग एपरेटस होते हैं एंड एग एपरेटस एंड थ्री सेल्स एट चैलेंजर एंड, और थ्री सेल कहां पर होंगी, चैलेंजर एंड पर। कहां पर होंगी, चैलेंजर एंड पर। ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, ये चैलेंजर एंड होता है। एंड फॉर्म एंटीपोडल सेल्स, इन सेल्स का जो ग्रुप होता है जो चैलेंजर एंड पर प्रेजेंट होती हैं, इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या कहा जाता है, एंटीपोडल सेल। एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के दौरान
एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल एम्ब्रियो सैक, कि 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल एम्ब्रियो सैक को एक्सप्लेन कीजिए, उसके बारे में बताइए। 3 सेल्स प्रेजेंट होती है चैलेंजर एंड पर, जिन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं, और 3 सेल्स प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइलर एंड पर, जिसके एग एपरेटस के अंदर आती है, जिसमें 2 सिनर्जेड होती है और एक एग सेल होता है। सिनर्जेड के ऊपर जो कवरिंग होती है फिलीफॉर्म की होती है, जो उसको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करता है, या उसको गाइड प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यह आपकी स्ट्रक्चर जिसमें जो आपका मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होगी, कि यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड ये चैलेंजर एंड है, न्यूक्लियस उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस है। मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर कितना न्यूक्लियस है? एक। फिर एक मेगास्पोर से कितनी जनरेट हुई? 4 मेगास्पोर जनरेट हुई, यानी सॉरी 2 डाइएड, जिसको मेगास्पोर क्या कहा जाता है? डाइएड। ये एक मेगास्पोर थी, अब कितनी हो गई जो ओव्यूल से जनरेट होकर आती है? ये हो गई अब 2 मेगास्पोर डाइएड कहते हैं। ये क्या हो गया? मेगास्पोर डाइएड। डाइएड। फिर ऐसे ही टेट्राड मेगास्पोर, ये 4 सेल बन जाएंगी, 1 2 3 4 मेगास्पोर मदर सेल कितनी हो गई? 4 हो गई। एक सिंगल मेगास्पोर थी जो जनरेट होकर आई थी ओव्यूल से, म्यूटिक डिवीजन होके। सिंगल मेगास्पोर के अंदर म्यूटिक डिवीजन होता है, फिर डाइएड हो जाती है। डाइएड के बाद फिर कितनी हो जाती है? टेट्राड हो जाती है। और जब टेट्राड मेगास्पोर जनरेट होती है, उनमें से 3 मेगास्पोर क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। ओनली सिंगल जो मेगास्पोर होती है वो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करती है आगे। यहाँ पर ये सिंगल न्यूक्लिएटेड हो गया। सिंगल न्यूक्लिएटेड होगा तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक। फिर माइटोटिक होगा 2 न्यूक्लियस अपोजिट एंड पर, ये होता है चैलेंजर और ये होता है माइक्रोपाइलर एंड। फिर 2 न्यूक्लिएटेड, यानी कि 4 हो गए, 4 से फिर 8 हो गए, 8 में 6 न्यूक्लियस, 1 2 3, ये और आपके 1 2 3, 3 और 3 6, ये तीनों क्या हो जाते हैं? सेल से कवर्ड हो जाते हैं, ये सेल वॉल से कवर्ड। ये पूछा गया था कि जो 6 न्यूक्लियस है 8 में से, वो क्या हो जाते हैं? कवर्ड हो जाते हैं। किसके द्वारा? सेल वॉल के द्वारा। किसके द्वारा कवर्ड हो जाते हैं? सेल वॉल के द्वारा। ये 8 न्यूक्लिएटेड हो गई। फिर इसके अंदर सेल जनरेट होती है कि जो माइक्रोपाइलर एंड है उस पर सिनर्जेड, यानी कि एग एपरेटस हो गया। क्या हो गया? ये एग एपरेटस। यहाँ पर ये एंटीपोडल सेल हो गए। कौन से हो गए? एंटीपोडल। ये आपकी सेंट्रल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। और ये सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल। यहाँ पर ये दो जो प्रेजेंट होती है सिनर्जेड है, सिनर्जेड। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो इसको कवर करती रहती है, या थोड़ी हार्ड होती है, जिन्हें फिलीफॉर्म कहते हैं। क्या कहा जाता है? फिलीफॉर्म कहते हैं। अब ये सिनर्जेड क्या करती है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसको? एग सेल को। किसको प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन? एग सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कौन? सिनर्जेड्स। कौन करती है? सिनर्जेड सेल्स। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, जो इसका माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर जो पोल होता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बस ये तभी ओपन होती है जब पोलन ट्यूब इसमें एंटर करती है। कब ओपन होती है? जब पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करती है। ये पोलर न्यूक्लियाई है जो कि सेल से कवर नहीं होती, सेल वॉल से। ओनली 6 सेल सेल वॉल से कवर्ड होती हैं, ये अनकवर्ड होती हैं। लेकिन ये सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। जो सेंट्रल सेल है, सेल का जो सेंटर है उसके अंदर प्रेजेंट होती है पोलर न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियाई से 2 गए, 2 से 4, 4 से 8, 2 न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक।
फिर आगे डेवलप हुए, इसमें सेल वॉल जनरेट हुई, सेल वॉल जनरेट होने के बाद एंटीपोडल सेल बनी और एग एपरेटस। क्या बना? एग एपरेटस। ये जो तीनों सेल होती हैं, एग सेल और टू सिनर्जिड्स, ये मिलकर किसकी फॉर्मेशन करती हैं? एग एपरेटस की। किसकी करती हैं? एग एपरेटस की। आपको ओव्यूल के बारे में कुछ नया बताना चाहते हैं कि मेनली जो टाइप होते हैं ओव्यूल के, जो शेप होती है 6 शेप होती है। कितनी होती है? 6 शेप, टाइप ऑफ ओव्यूल्स। ये फर्स्ट जो ओव्यूल है, फर्स्ट जो ओव्यूल है ये है आपका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। किस शेप का ओव्यूल है ये? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। किस टाइप का है ये? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। एक मिनट डायग्राम को बेटा देखो आप। जी बेटा आपके सामने पेन, ये है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। कौन सा है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसको एट्रोपस भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? एट्रोपस भी ओव्यूल ओव्यूल कहा जाता है। दिस ओव्यूल इज वेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज, दिस इज वेयर द बॉडी ऑफ दिस ओव्यूल इज सिट्रेटेड। बॉडी कैसी होती है ओव्यूल की? सिट्रेटेड होती है। कैसी होती है? सिट्रेटेड होती है। सो दैट द चैलेंजा वेयर द न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट मर्ज, जहां पर चैलेजन और न्यूसेलस और इंटेगुमेंट क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी। किसके अंदर? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर मर्ज हो जाएंगी? ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल है उसके अंदर मर्ज हो जाएंगी। क्या मर्ज होगी? आपकी इंटेगुमेंट है, क्या है? इंटेगुमेंट है, और न्यूसेलस है, और आपका चैलेजन। स्टेट सो दैट द चैलेंज वेयर द, जो स्टेट चैलेंज होगा और ओव्यूल की स्ट्रक्चर भी स्टेट ही होगी, जहां पर मर्ज हो जाते हैं कौन? न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर्ज। अगर इस टाइप का ओव्यूल पूछ लिया जाए एग्जांपल, तो ट्राइडेक्स। किसके अंदर? ट्राइडेक्स इसका एग्जांपल है। किसका? ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल पाया जाता है वो ट्राइडेक्स प्लांट के अंदर, या ट्राइडेक्स प्लांट का जो फ्लावर है उसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद है एनाट्रोपस, जो ओव्यूल 180 डिग्री पर हो। किस पर हो? 180 डिग्री पर हो, उसको एनाट्रोपस कहा जाता है। इन दिस केस द ओव्यूल बिकम कंप्लीटली इन्वर्टेड। कैसे हो जाता है? कंप्लीटली इन्वर्टेड, उल्टा हो जाता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट, किस दौरान? डेवलपमेंट के दौरान। सो दैट द माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू द हिलम, और जो माइक्रोपाइल है वो किसके नजदीक हो जाता है? हिलम के नजदीक। किसके अंदर? एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर? एनाट्रोपस जो ओव्यूल है, जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसका जो हिलम है वो अटैच हो जाता है किसके साथ? माइक्रोपाइल के साथ। किसके साथ है? माइक्रोपाइल के साथ। और ये इन्वर्टेड होता है। कैसे होता है? इन्वर्टेड हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो एनाट्रोपस है उसका एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है कि एनाट्रोपस का एग्जाम्पल बताइए। सॉरी, ये ट्राइडेक्स एग्जाम्पल किसका है?
एनाट्रोपस का। किसका एग्जांपल है? एनाट्रोपस का। ट्राइडेक्स है। पॉलीगोनियम, कौन सा इसका एग्जांपल? पॉलीगोनियम। इसका एग्जांपल ऑर्थोट्रोपस का पॉलीगोनियम। कौन सा एग्जांपल है? पॉलीगोनियम एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल होता है? ऑर्थोट्रोपस का। किसका एग्जांपल होता है? ऑर्थोट्रोपस का जो एग्जांपल होता है वो पॉलीग्रोनियम होता है या पॉलीगोनियम। अब एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस जो ओव्यूल होता है वो हॉर्स सुई शेप्ड, कैसा होता है? हॉर्स सुई शेप्ड होता है, घोड़े की नाल जैसा, घोड़े की नाल जैसा। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज वेरी मच कर्व, कैसी होती है? कर्व, टेढ़ी होती है। दैट एम्ब्रियो सैक एंड ओव्यूल इटसेल्फ द शेप ऑफ हॉर्स सुई, दैट इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाती है? हॉर्स सुई शेप्ड हो जाती है। किसकी? एम्फीट्रोपस की। किसकी हो जाती है? एम्फीट्रोपस की। जो ओव्यूल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? हॉर्स सुई शेप्ड होता है। और ऑर्किट्रोपस का एग्जांपल पूछ लिया जाए, लेमना, पप्पी, लेमना प्लांट, पप्पी प्लांट, इसके एग्जांपल होते हैं। किसके? एम्पी एनाट्रोपस के। किसके? एम्पी एनाट्रोपस जो ओव्यूल पाया जाता है। ऑर्थोट्रोपस पॉलीगोनियम में, एनाट्रोपस ट्राइडेक्स में, और एम्पीट्रोपस लेमना एंड पॉपी प्लांट, लेमना एंड पॉपी प्लांट। इसके बाद है हेमी एनाट्रोपस। कौन सा है? हेमी एनाट्रोपस। जो हेमी एनाट्रोपस है उसका एग्जांपल रेनिकुलस, जिसको बटर कप कहते हैं। क्या कहा जाता है? बटर कप, रेनकुलस। इसको बटर कप कहते हैं। क्या कहते हैं? बटर कप के नाम से जाना जाता है, बटर कप फ्लावर। हेमियानाटोपस का एग्जांपल पूछ लिया जाए तो रेनिकुलस यानी कि बटर कप। द बॉडी ऑफ दीज ओव्यूल बिकम एट ए राइट एंगल, कैसी हो जाती है? 90 डिग्री एंगल पर। किस पर हो जाती है? 90 डिग्री एंगल पर। 180 डिग्री आपके एनाट्रोपस और हेमियानाट्रोपस 90 डिग्री एंगल पर। एग्जांपल पूछ लिया जाए आपसे बटर कप, किसका? कौन सा? बटर कप। अब है आपका सिसिनोट्रोपस। कौन सा है? सिसिनोट्रोपस। और जो सिसिनोट्रोपस का एग्जांपल होता है वो ओपनसिया होता है। कौन सा होता है? ओपनसिया। सिसिटस का फ्लावर ओविल का जो एग्जांपल होता है वो कौन सा होता है? आपका ओपनसिया। कौन सा होता है? ओपनसिया। द फ्यूनिकल इन दिस केस इज स्पेशली, जो फ्यूनिकल है वो स्पेशली होता है लॉन्ग। कैसा होता है? लॉन्ग। इसमें जो फ्यूनिकल है वो स्पेशली कैसा होता है? लॉन्ग होता है। फ्यूनिकल कैसा होगा? लॉन्ग होगा। इन दिस केस स्पेशली लॉन्ग, दैट इज ग्रेट एंड नियरली फुल सर्कल। और जो ओव्यूल होता है वो कैसा एम्ब्रियो होता है? वो सर्कल होता है अराउंड द ओव्यूल हुज माइक्रोपाइल इज अल्टीमेटली पॉइंटिंग अपवर्ड। और जो माइक्रोपाइल है वो पॉइंटिंग अपवर्ड की तरफ हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा? अपवर्ड। इस केस में जो फ्यूनिकल है वो एलोंगेटेड हो जाएगा। एलोंगेटेड होने के बाद लॉन्ग क्रिएट होगा, वो नियरली फुल्ली सर्कल अराउंड में हो जाएगा, ओव्यूल के फुल्ली सर्कल में हो जाएगा। और जो माइक्रोपाइल है अल्टीमेटली पॉइंटिंग अपवर्ड, और माइक्रोपाइल अपने आप ही किस तरफ चला जाएगा? ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। इसका एग्जांपल पूछ लिया जाए तो ओपनसिया। क्या इसका एग्जांपल? ओपनसिया। किसका? सर्सिनेट का। लास्ट है आपका कैमिलोट्रोपस। कौन सा? कैमिलोट्रोपस। कैमिलोट्रोपस जो फ्लावर होता है, जो ओव्यूल होता है, द बॉडी ऑफ दिस टाइप इज बेंड। क्या होता है इसमें? बेंड, झुका हुआ आता है। द अलाइनमेंट बिटवीन द चैलेजा एंड द माइक्रोपाइल, चैलेजा और माइक्रोपाइल के बीच में क्या आता है? थोड़ा सा बेंड आता है, झुका हुआ आ जाता है। इज लॉस्ट द एम्ब्रियो सैक, और जिसमें माइक्रोपाइल इज लॉस्ट, माइक्रोपाइल क्या हो जाता है? फिर धीरे धीरे लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है उसमें से। द एम्ब्रियो सैक इज ओनली स्लाइटली कर्व, और जो एम्ब्रियो सैक होता है वो हल्का सा क्या होता है? कर्व्ड होता है। और इसमें यदि आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाए, कौन सा एग्जांपल? कैमिलोट्रोपस का, कैम्पिलोट्रोपस का। कैम्पिलोट्रोपस का जो एग्जांपल है वो होता है पी प्लांट। कौन सा होता है? पी प्लांट का जो फ्लावर होता है उसके अंदर जो ओव्यूल पाया जाता है वो कैसा होता है? कैम्पिलोट्रोपस। कैसा होता है? कैम्पिलोट्रोपस। ऊपर से फिर देखते हैं एक बार ऑर्थोट्रोपस, जिसका जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल की वो कैसी हो? स्ट्रेटेड हो। इसका एग्जांपल पॉलीगोनियम होगा। फिर एनाट्रोपस, जिसकी स्ट्रक्चर 180 डिग्री एंगल पर रोटेट हो, उसको क्या कहते हैं हम?
एनाट्रोपस कहा जाता है। एनाट्रोपस का एग्जांपल आपको मैंने बताया था ट्राइडेक्स, क्या बताया था, ट्राइडेक्स। एम्फीट्रोपस जिसका एग्जांपल लेमन एंड पोपिया, इसमें जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो बहुत ज्यादा कर्व हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। हेमी एनाट्रोपस जो बॉडी होती है ओव्यूल की बिकम एट राइट एंगल, कितने एंगल पर हो जाती है, राइट एंगल पर। और यदि इसका एग्जांपल पूछ लिया जाए रेन्यूकुलस, रेननकुलस जिसको हम बटर कप फ्लावर कहते हैं, क्या कहते हैं, बटर कप फ्लावर के नाम से भी जाना या बटर कप प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। सर्सिनोट्रोपस जिसका जो ओव्यूल होता है वो क्या हो जाता है, फ्यूनिकल उसका एलोंगेटेड होता है और पूरा जो ओव्यूल है वो राउंड शेप में हो जाता है। किस शेप में हो जाता है, राउंड शेप में हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सर्सिनेट ट्रोपस कहा जाता है। इसका एग्जांपल ओपनसिया और कैम्पिलोट्रोपस है, उसमें वेंट आ जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड में और सैलिजल एंड में। लास्ट में जो माइक्रोपाइलर एंड है वो लॉस्ट हो जाता है। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या होगा, पी प्लांट, क्या होगा, पी प्लांट। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद वीडियो।